गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम हमारी क्लास 12 के अंदर इलेक्ट्रिकल चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। वो देखते हैं कुछ नई चीज़ें। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे व्हीटस्टोन ब्रिज को किरचॉफ लॉ से, पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज, तीन टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं। बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, आराम से आपको समझ में आएगा। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं किरचॉफ लॉ से, केसीएल केवीएल से व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंसिंग पोजीशन को। ठीक है, देखिए हमने इस तरह से ये हमने व्हीटस्टोन ब्रिज की पोजीशन बना दी। ये मान लो P है, ये Q है, ये R है और ये S है, और ये बीच में हमने लगा दिया गैल्वेनोमीटर। ठीक है भैया, चलिए अब मान लो यहाँ से I करंट आता है, तो इधर चला गया मान लो I1 और इधर चला गया मान लो कितना I2। इधर गैल्वेनोमीटर में इस पॉइंट पे आने के बाद में इधर करंट चला गया Ig, तो इधर कितना आ रहा था I1 में से Ig चला गया, तो इधर कितना बचा I1 माइनस Ig। इधर कितना आ रहा है हमारा Ig आ रहा है, तो Ig और I1 मिलके कितना हो जाएगा I2 प्लस कितना Ig। पॉइंटों को नाम दे देते हैं A B C और D। ठीक है भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस लूप में चलेंगे ऐसे। ठीक है, कौन से लूप में चलेंगे? तो सबसे पहले फॉर लूप, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, आप कह रहे थे कि हमें दिखता नहीं है, तो फॉर लूप A B D A। कैसे चलेंगे? A से B, B से D, D से वापस A, A से B, B से D, D से वापस A पर। ठीक है, तो देखिए A से B तक चल रहे हैं। अब करंट के अलोंग चल रहे हैं, तो क्या आएगा? पहले करंट के हम पहले क्या देते हैं? हम देते हैं पॉइंट, पॉजिटिव नेगेटिव। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इसमें 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 ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ठीक है, अभी हम कैसे चल रहे हैं? A से B जा रहे हैं। किधर जा रहे हैं? A से B, मतलब इधर चल रहे हैं। तो घट रहा है कि नहीं घट रहा है? घट रहा है। तो कितना घट रहा है? माइनस का PI1, माइनस का PI1। उसके बाद B से D आ रहे हैं। A से B गए, फिर B से कहाँ आ रहे हैं? D आ रहे हैं। तो B से D आ रहे हैं, तो नीचे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? तो घटेगा बढ़ेगा? घटेगा, लॉजिकली बात है, घट जाएगा। तो कितना घट जाएगा? माइनस का, इसका रेजिस्टेंस है G ओम और करंट कितना है? IG। उसके बाद अब D से कहाँ जाएंगे? वापस A पर। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं, करंट के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो बढ़ जाएगा। तो प्लस का कितना? प्लस का I2 इंटू कितना R बराबर 0। इसको इधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा? देखो माइनस मैंने कॉमन ले लिया, PI1 प्लस GIG इक्वल टू माइनस का RI2, माइनस से माइनस कैंसिल, PI1 प्लस GIG इक्वल टू RI2। इक्वेशन हमने कह दी फर्स्ट। ठीक है, अब चलेंगे इस लूप में, सेकंड लूप में। सेकंड लूप क्या है? फॉर लूप B C, फॉर लूप B C D B। कैसे चलेंगे? B से C, C से D, D से फिर से किस पर? B पर। ठीक है, तो देखिए B से C पर जा रहे हैं, तो घट रहे हैं नहीं घट रहे? माइनस पे आ रहे हैं, तो कितना हो जाएगा? Q इंटू माइनस का साइन आगे I1 माइनस कितना IG।
उसके बाद सी से कहाँ आएंगे, डी पर, तो करंट के अगेंस्ट चलेंगे तो पॉजिटिव आएगा, तो प्लस का कितना एस इंटू I2 प्लस कितना IG, I2 प्लस कितना IG। उसके बाद डी से कहाँ जाएंगे, बी पर, तो भी बढ़ जाएगा, प्लस का कितना GIG इक्वल टू कितना 0। इस पूरे पोर्शन को उधर ले जाते तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का Q I1 माइनस IG इक्वल टू माइनस कॉमन ले लेंगे, जब पूरे पोर्शन को उधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा S I2 प्लस IG प्लस GIG, और इसको हमने क्या कह दिया, आप देखिए माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, तो कितना आएगा Q I1 माइनस IG इक्वल टू S I2 प्लस कितना IG प्लस GIG, इसको कह दिया इक्वेशन सेकंड। अब क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से हमने क्या किया है, डिवाइड किया है। तो इक्वेशन फर्स्ट को जब इक्वेशन सेकंड से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखिए हमारे पास आएगा PI1 प्लस GIG डिवाइडेड बाय, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से, राइट साइड को राइट साइड से, कितना QI1 माइनस IG बराबर, इधर कितना था RI2 डिवाइडेड बाई कितना SI2 प्लस कितना IG प्लस कितना GIG एट बैलेंसिंग पोजीशन। एट बैलेंसिंग पोजीशन में IG की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो जहां जहां पर IG है वहां पर क्या कर देंगे 0 कर देंगे, तो कितना कितना 0 हो जाएगा, देखते चलिए। देखिए ऊपर रह जाएगा ओनली PI1 और नीचे रह जाएगा QI1, क्यों, क्योंकि IG 0 ये भी 0। इधर की बात करें तो ऊपर RI2 और नीचे कितना, ये वाला पूरा पोर्शन 0, ये भी 0, कितना SI2, I2 से I2 कैंसिल, I1 से I1, तो क्या आ रहा है P/Q बराबर R/S। ये हमारी व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंसिंग पोजीशन है। किससे निकल गया ये हमने किससे निकाली है, ये हमने निकाली है व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल से, सॉरी किरचॉफ लॉ से, KCL से और KVL से। ठीक है भाई, चलिए आगे की बात करते हैं। चलिए अब कुछ छोटी मोटी चीजें बातें करते हैं, फिर उसके बाद में हम और हमारे प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करेंगे। देखिए हम बात करेंगे पहले रियोस्टेट की, RH की। RH होता क्या है, देखिए क्या काम करता है, ये पोटेंशियल को कंट्रोल करता है, पोटेंशियल ड्रॉप को कंट्रोल करता है, पोटेंशियल ड्रॉप को कंट्रोल करता है ये हमारा इंस्ट्रूमेंट। कैसे होता है, किस तरह से काम करता है, इसको हम समझेंगे। देखिए कुछ इस तरह की कंस्ट्रक्शन होती है, एक मिट्टी से बना हुआ सिलेंड्रिकल इंस्ट्रूमेंट होता है इस तरह का, नीचे इसके क्या बने होते हैं, स्टैंड बने होते हैं इस तरह से, इस पर रट्टी का रहता है, इस पर वायर इस तरह से बाउंड रहती है, मैग्नीन कांस्टेंट इस पर वायर इस तरह से बाउंड रहती है। एक पॉइंट इसका करंट का, सर्किट का एक पॉइंट यहाँ रहता है, ये दिख रहा है ना यहाँ पे एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट कहाँ रहता है यहाँ पर, इस पर एक स्ट्रिप कनेक्ट रहती है, दूसरा पॉइंट इसका यहाँ पर रहता है, यहाँ पे एक स्ट्रिप रहती है जो इन वायर को ऐसे टच करके रखती है, और ये मेटल की क्या होती है, ये मेटल की एक रोड होती है, मेटल की होती है, ठीक है। अब क्या होता है,
कि मान लो मेरा यहाँ से करंट आता है आई करंट, मान लो मेरे यहाँ से करंट आता है आई करंट। अब वो आई करंट इसमें से फ्लो करते 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 इन स्ट्रिप से इस वायर पे जाएगा और इस वायर से बाउंड होते 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 यहाँ से हमारा एग्जिट करेगा। अब सोचो कि ये स्ट्रिप यहाँ ना होके यहाँ होती तो ये वायर, ये करंट कहाँ जाता है यहाँ, और फिर इन वायर में बाउंड करते 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 फिर बाहर आता, अब तक नहीं आता। तो रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। तो यहाँ से क्या प्रॉफिट होता है, यहाँ पर वायर का रेजिस्टेंस बढ़ जाता, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल है तो वायर का क्या बढ़ जाता, रेजिस्टेंस बढ़ जाता। वायर का जब रेजिस्टेंस बढ़ जाता तो भैया सीधी सी बात है पोटेंशियल ड्रॉप भी बढ़ जाता, V बराबर आई आर होता ही नहीं होता है। और यहाँ कर देंगे तो रेजिस्टेंस कम काम करेगा तो डायरेक्ट करंट आएगा तो पोटेंशियल ड्रॉप अलग होगा, और यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप अलग होगा। तो इसे कहते हैं रियोस्टेट। ये काम करता है रेजिस्टेंस को कंट्रोल करने का। किस लो पे काम करता है, ये ओम्स लो पे काम करता है। ठीक है भैया, किस पे काम करता है, ओम्स लो पे। चलिए इसके अलावा अगला हमारा होता है रेजिस्टेंस बॉक्स। अगला हमारा क्या है, रेजिस्टेंस बॉक्स। आज मैं 3 चीजों पे बात करूंगा। रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होता है, देखिए रेजिस्टेंस बॉक्स एक बॉक्स टाइप की ज्योमेट्री होती है। अब यहां पर लगे रहते हैं डॉट, उन पर रेजिस्टेंस लिखा रहता है। और यहां से हमारा ये पॉइंट होते हैं हमारे सर्किट से कनेक्ट करने के। ठीक है, अब इस पे लिखा रहता है 1 ओम 2 ओम 3 ओम 4 ओम। ठीक है, तो यहां पर लिखा रहता है 1 ओम 2 ओम 3 ओम 4 ओम 5 ओम, इस तरह से रेजिस्टेंस लिखा रहता है। अगर इसकी कंस्ट्रक्शन की अगर मैं साइड व्यू की बात करूं तो ये कुछ ऐसा दिखता है। इसके एक जहां डॉट लगती है उसको मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को कि कुछ ऐसा दिखता है। ये कॉपर की बनी होती है। ठीक है, और डॉट कैसी होती है, डॉट कुछ इस तरह की बनी होती है। ये भी किसकी होती है, ये भी कॉपर की होती है। ये ऊपर प्लास्टिक होता है और ये नीचे किसकी होती है, कॉपर की बनी होती है। अब क्या होता है, अब समझिए, इनके नीचे की ओर इस तरह से इनमें लगे रहते हैं मेटल के ब्लट पेच। अब इन पर वायर रहती है बाउंड, और ये वायर आपस में ऐसे रहती है कनेक्ट। अब आपको पता है कि करंट हमेशा सबसे छोटा रास्ता चुनता है, मतलब सबसे छोटे रास्ते से मतलब जहां पर रेजिस्टेंस सबसे कम हो, जहां पर रेजिस्टेंस सबसे कम हो उस रास्ते को करंट जो है वो तय करता है, उस रास्ते पर करंट चलना पसंद करता है। अब जब हम ये डॉट लगा देते हैं तो डॉट यहां जाकर के ऐसे इनमें सेट हो जाती है और इनका सर्किट कर देती है पूरा। अब करंट, इस वायर का रेजिस्टेंस है हाई और इस कॉपर का रेजिस्टेंस होता है लो। जब हम डॉट लगा देते हैं तो करंट सबसे छोटा रास्ता चुनेगा, मतलब सबसे कम रेजिस्टेंस का रास्ता चुनेगा। तो सबसे कम रेजिस्टेंस कहाँ है, यही है। तो करंट पास होगा ऐसे दोनों कॉपर्स के बीच में। क्लियर है। लेकिन जब हम इसको कनेक्ट नहीं करते हैं, जब हम डॉट निकाल लेते हैं, जब हम डॉट निकाल लेते हैं तो फिर यहां से कनेक्शन हो जाता है खत्म, और करंट को घूम के आना पड़ता है इस वायर में से, इस वायर में से। जब इस वायर में से घूम के आएगा तो वायर की लेंथ ज्यादा होती है, तो इसकी वजह से इसका रेजिस्टेंस भी क्या होता है, ज्यादा होता है। तो इस पर लिख दिया जाता है कि जैसे मान लो 10 ओम है, तो जब हम डॉट उखाड़ेंगे तो कितना रेजिस्टेंस काम करने लग जाएगा, यहाँ पे ऑटोमेटिक ही 10 ओम का रेजिस्टेंस काम करने लग जाएगा। इस तरह से इस पे अलग अलग लिखे रहते हैं 10 ओम 20 ओम 30 ओम, इस तरह का इसका कनेक्शन लगा रहता है। क्लियर है, बात समझ आ रही है, अरे क्लियर है क्या। तो ये है हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स का फिनोमिना, रेजिस्टेंस बॉक्स कैसे काम करता है। अब एक बात,
यहाँ पे जो वायर है इनको डबल हेलिक्स में बाउंड करते हैं। किसमें बाउंड करते हैं? डबल हेलिक्स में। क्यों करते हैं डबल हेलिक्स? मतलब दो तारों को एक साथ लेते हैं और दो तारों को बाउंड किया जाता है। मतलब अगर एक को क्लॉकवाइज तो दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज लपेटा जाता है। क्यों लपेटा जाता है? ताकि ये एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर दें? खत्म कर दें, डिस्ट्रॉय कर दें। एक दूसरे का मैग्नेटिक फील्ड ये क्या कर दें? न्यूट्रलाइज कर दें। इसलिए इनको ऐसे बाउंड किया जाता है। ठीक है, क्लियर है भैया? बोर्ड में क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि किस तरह से बाउंड करते हैं। तो डबल हेलिक्स इसको बाउंड करते हैं ताकि एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर दें? फिनिश कर दें। ठीक है, चीजें यहाँ तक समझ में आ रही है। अब यहीं पर एक और इंस्ट्रूमेंट आता है जिसे कहते हैं गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर तो देखिए, गैल्वेनोमीटर जो है ये करंट को डिटेक्ट करता है। करंट को क्या करता है? डिटेक्ट करता है। डिटेक्ट से मतलब ये हमें इसका मैग्नीट्यूड भी देता है प्लस डायरेक्शन भी देता है। करंट का हमें मैग्नीट्यूड देता है और डायरेक्शन भी, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड जो देता है ना, बहुत लो वैल्यू के करंट को ही मेजर कर पाता है। बहुत लो वैल्यू के करंट को ही मेजर कर पाता है, इससे ज्यादा के करंट को मेजर नहीं कर पाता है। ये डबल साइडेड होता है, इसका स्केल जो होता है वो यूनिफॉर्म होता है और ये डबल साइडेड होता है। मतलब सेंटर में 0, इधर 1, इधर मान लो ये 5 है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, इस तरफ ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। अब क्या होगा? निडल ऐसे होगी। मान लो करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तो ये इधर शो करेगा, और अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो ये इधर शो करेगा। इस तरह से ये हमारा काम करता है गैल्वेनोमीटर। ठीक है भैया, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक मेरे हिसाब से सभी को चीजें समझ में आ गई होगी। चलिए अब बात करते हैं हम लोग मीटर ब्रिज के बारे में। देखिए मीटर ब्रिज क्या होता है? मीटर ब्रिज देखिए, मैं पहले इसकी कंस्ट्रक्शन समझा रहा हूं। ये एक वुडन बॉक्स होता है, जिसकी लेंथ होती है 1 मीटर। इसके कॉर्नर्स पर दो एल टाइप की स्ट्रिप लगी रहती है। ठीक है, मेटल की स्ट्रिप होती है। इन दोनों पॉइंटों के बीच में वायर कनेक्ट रहती है। यहां से अब देखिए, इस जगह इसको जोड़ा जाता है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और ये नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ पे हम की लगा देते हैं और फिर इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया जाता है। क्लियर? जिस तरफ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ा, उस तरफ जोड़ा जाता है रेजिस्टेंस बॉक्स, और इस जगह पर जोड़ा जाता है वो अननोन रेजिस्टेंस एस, और यहां पर जोड़ा जाता है गैल्वेनोमीटर, और ये होती है इसकी जोकी। साथ में नीचे यहां पर लगा रहता है एक स्केल जो 1 मीटर का होता है। अब क्या है मीटर ब्रिज? कहते किसे हैं मीटर ब्रिज? सुनिए, मीटर ब्रिज में ये जो वायर होती है इसे कहते हैं मैग्नीन कांस्टेंटन की। ये वायर होती है, किसकी होती है? मैग्नीन कांस्टेंटन की। तो मीटर ब्रिज को मीटर ब्रिज क्यों कहते हैं? सुनना अच्छे से। आप यहाँ गौर से देखोगे तो आपको कितने रेजिस्टेंस दिखेंगे? 4 रेजिस्टेंस, 1 2, एक रेजिस्टेंस वायर का यहाँ बन जाएगा P, एक ये Q। तो ये क्या है? 4 रेजिस्टेंस और एक बीच में गैल्वेनोमीटर। क्या कहलाता था? व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज ही है, लेकिन मीटर से बना है, 1 मीटर के वायर को यूज करके बनाया गया है। तो ये मीटर व्हीटस्टोन ब्रिज ही, लेकिन इसमें रेजिस्टेंस किसका लिया गया है? 1 मीटर के वायर का लिया गया है। 1 मीटर का एक वायर था मैग्नीन कांस्टेंटन का, उसी को रेजिस्टेंस के फॉर्मेट में यूज किया गया है। और फिर ये काम क्या करता है? इस अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करता है। अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करता है। तो फिर मीटर ब्रिज को मीटर ब्रिज क्यों कहा गया? क्योंकि ये क्या है? It is a electrical instrument. It is a electrical instrument that can find the unknown resistance. On based of Wheatstone bridge by using of 1 meter.
1 मीटर मैग्नीन कांस्टेंटन वायर, मतलब 1 मीटर मैग्नीन कांस्टेंटन की वायर को यूज करके व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे काम कर अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने वाले इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को हमने मीटर ब्रिज कहा। मीटर ब्रिज इसलिए कहा क्योंकि इसमें ये व्हीटस्टोन ब्रिज पे काम कर रहा था और 1 मीटर का वायर था जिसने व्हीटस्टोन ब्रिज की वैल्यूज को जनरेट किया या व्हीटस्टोन ब्रिज के पोजीशन उसको ऑब्टेन किया। ठीक है भैया। अच्छा, अब मान लो कि अब क्या करते हैं, इसको बोलते हैं जोकी। इसको क्या बोलते हैं? जोकी। इस जोकी को हम आगे पीछे चलाते हैं तो हमें गैल्वेनोमीटर में हमें जीरो डिफ्लेक्शन की पोजीशन मिलती है, यानी कि वही व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंसिंग सिचुएशन मिलती है कि जब गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट पास नहीं हो रहा है। तो उस सिचुएशन के अंदर होता क्या था, आपको याद है कि P/Q बराबर होता था R/S। तो हम भी यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंसिंग पोजीशन निकालते हैं। अब सोचो कि मान लो वायर का पर यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस K है, मान लो इस वायर की पर यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस कितना है? K है। और मान लो इस पॉइंट पे आकर के यहाँ बैलेंसिंग मिल गई, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर L है और पर यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस K है, तो P की वैल्यू यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? K × L हो जाएगा। 1 मीटर बाई 1 सेंटीमीटर का कितना है? K है। कितने सेंटीमीटर चले? मान लो L सेंटीमीटर चले, तो कितना हो जाएगा? K × L। और Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी? K × 100 - L। टोटल 100 सेंटीमीटर का था, तो ये कितना बचा? 100 - L बचा कि नहीं बचा? तो अब सबकी वैल्यू रखेंगे, तो K × L अपॉन 100 - L इंटू कितना? K बराबर कितना? R/S। K से K कैंसिल, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? S की, तो कितना हो जाएगा? 100 - L अपॉन L इंटू कितना? R इंटू कितना? R। बोलो क्लियर है? अब ये R क्या होता है? ये R होता है रेजिस्टेंस बॉक्स में से जितनी डॉट हम उखाड़ते हैं, उस पर तो फिक्स लिखा रहता है कि भाई इतने डॉट की उखाड़ी, इतने डॉट की उखाड़ी, तो उससे हम यहाँ से क्या निकालते हैं? अननोन रेजिस्टेंस को निकालते हैं। मीटर ब्रिज आपको समझ में आया? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कल हम क्या पढ़ेंगे? कल की वीडियो में हम इसके प्रैक्टिकल की टेबल को पढ़ेंगे और पोटेंशियल मीटर को पढ़ेंगे। ठीक है भाई, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक इसको पूरे को याद करें, अच्छे से पढ़ें।